अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि वो इसराइल को मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अब बहुत हो चुका है, मैं इसराइल को मगरबी किनारे को ज़म करने की इजाज़त नहीं दूंगा, यह सिलसिला अब रुकना चाहिए। ट्रंप ने बताया कि इस मामले पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से भी बातचीत हुई है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौका पर अरब रहनुमाओं को भी यकीन दहानी कराई कि वो इसराइल में मगरबी किनारे के इंतजाम के मंसूबे की मुखालिफत करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में इजरायली हुकाम की जानिब से कहा गया था कि उनकी हुकूमत मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए इक़दामात कर सकती है। I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? कसूर में थाना डिवीजन की हुदूद में उबाश नौजवान की नाजेबा हरकत पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। कोट फर्ज दीन में 20 साला लड़की को छेड़ने की कोशिश करने वाला मोटरसाइकिल सवार सीसीडी टीम के छापे के दौरान पिस्टल निकालते हुए खुद को ही गोली लगने से जख्मी हो गया। मुलजिम को बाबा बुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक मजीद तफ्तीश जारी है। अहले इलाका ने बरवक्त कार्रवाई पर पुलिस टीम को सराहा है। साहिवाल में सरकारी अराजी पर पुख्ता तामीरात और ट्यूबवेल नस्ब कर लिया गया। मजीद तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, ये सब आखिर क्या मामला है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चक सईदा वाला के करीब मौजूद हैं। मेरे साइड पे आपको पीछे दिखाएगा मेरा कैमरामैन। ये LBDC नहर है, गंजी बार का इलाका है। ये एक साइड पे देखें जी, कितनी अच्छी यहाँ पे मक्की की फसल काश्त है, पुख्ता तमीर है, पुख्ता डेरा बना हुआ है। और ये बदकिस्मती बदबख्ती मुबैना मिली भगत रिश्वतखोरी के बायस ये ट्यूबवेल लगाया गया। ट्यूबवेल लगाने को एक वक्त लगा होगा, अरसा दराज से ये कब्जा है यहाँ पे। ये ट्यूबवेल ट्रैक्टर पे लगाया हुआ है। जो अफसरान है, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपके साथ जो आपके अफसरान धोखा कर रहे हैं, आपके इदारे जो सब अच्छा की रिपोर्टें दे रहे हैं, उनकी कारकर्दगी पर एक नज़र डालते हैं। ये सैकड़ों एकड़ मक्की काश्त है यहाँ पे, सैकड़ों एकड़ मक्की काश्त है। ये रकबा जो कम से कम 2 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से ठेके पे अगर दिया जाए तो मकामी लोग लेने के लिए तैयार हैं। कौमी खजाने में ये पैसे जाएंगे। दिखाएं जी जरा, यहाँ तक मेरा कैमरामैन आपको दिखाई नज़र जा रही है। ये महकमा नहार की अराजी है, सरकारी अराजी पर ये मक्की काश्त है। इधर आए, घुमा के लाएँ कैमरा। ये डेरा है, पुख्ता तमीर है, ट्यूबवेल लगा हुआ है और साथ ये मतलब और मुतअद्दिद ट्यूबवेल लगे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और ये मक्की जो है यहाँ पे सैकड़ों एकड़ तैनात है। अपने टीवी चैनल स्पेशल टीवी के तवज्जो से आला हुकाम से मुतालबा करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब साहिबा और जो दीगर इदारे हैं, ये सैकड़ों एकड़ अराजी है जिस पर मक्की काश्त की हुई है। महकमा कहता कोई ठेका नहीं लेंगे, सलाना ठेके देंगे ने यार को नहीं काम नहीं महकमा नहर दा रकबा जी। इतने कई 100 किला मक्की खड़ी। हाँ जी, कई 100 किला मक्की खलोती जी। कोई पूछने वाला नहीं? नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ ਖੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਦਾਦੜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਡੂਰਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਮਰ ਸਿਰ ਵੇਖਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਮਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਠੇਕੇ ਲਈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਆਖੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 10 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 15 ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਰ ਦੀ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਗੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੜ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਨ 2000 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਨੂੰ। ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਡੇਰਾ ਵੀ बना लिया, ट्यूबवेल भी ला लिया, ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ। 2 ट्यूबवेल हैं जी। ये कुछ पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर अफसरान के साथ मिलकर, नवाज खरल नामी बंदा है जिसने ये सैकड़ों एकड़ अराजी पे कब्जा किया हुआ है। आगे उसने अपने जो चेले हैं, जो उसके पार्टनर हैं, वो हैं। ये जो डेरा है ये कोई पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार हैं जिनका
जिन्होंने इस पर कब्ज़ा किया। जब सरकारी इदारों में बैठे लोग मुबैना तौर पर कब्ज़ा माफिया होंगे तो इस वतन अजीज़ का फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। असल में ये मुल्क दुश्मन अनासर ये लोग हैं जो मुल्क के अंदर रह कर सरकारी अराजी पर कब्ज़ा करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यही रकबा अगर ठेके पर दे दिया जाए, लोग 2 लाख पर एकड़ से ठेके पर लेने के लिए तैयार हैं, तो ठेके पे दे दिया जाए तो खजाना सरकार में पैसे जाएंगे। ये सैकड़ों एकड़ हैं, करोड़ों रुपए मुबैना तौर पर सालाना बनता है। मक्की देख लें कितनी अच्छी है यहाँ पे, और ट्यूबवेल लगे हुए हैं। और दूसरी सबसे बदबख्ती ये है कि LBDC नहर के साथ बोर करके ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, बड़े बड़े कुएं बनाए हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे खोदे हुए हैं। हालांकि ये इसीलिए रकबा छोड़ा जाता है कि साथ कोई बंदा ट्यूबवेल ना लगाए या कोई गड्ढा ना खोदे कि जिसकी वजह से नहर को नुकसान हो। तो ये जो यहाँ से दरख्त हैं वो हज़ारों के हिसाब से दरख्त जो मुबैना तौर कब्ज़ा ग्रुप है उन्होंने दरख्त भी फ़रोख्त कर दिए हुए हैं। मेरे वतन अजीज़ का और आपके वतन अजीज़ का कर्ज़ उतारा जा सकता था अगर यही दरख्त नीलाम करके यहाँ दोबारा नर्सियाँ लगा दी जाएँ, दरख्त लगा दिए जाएँ, या लोगों पर लीज़ भी दे दिया। जिस तरह गवर्नमेंट का आजकल है मुख्तलिफ़ इदारों को प्राइवेट करने पर लगे हुए हैं कि जी इदारे प्राइवेट कर दें तो रेवन्यू आएगा गवर्नमेंट को, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेवन्यू है। और इसका जो तमाम तर है ज़िम्मेदारी के साथ हम बात कर रहे हैं कि ये इस पर कब्ज़ा है और मुबैना तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। महकमा नहार के अफसरान को सालाना यहाँ से पैसे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, सद्दाम हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करते चलें। कसूर में थाना डिवीजन के SHO आसिफ जावेद की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बस्ती लाल शाह में 2 मुलजिमान को 1040 ग्राम चर्स और 25 लीटर शराब समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश जारी है। साहिवाल सुपर मार्केट में वीज़ा दफातर की भरमार लग गई। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बताएंगे राना सद्दाम हुसैन। जी सद्दाम हुसैन बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिवाल सुपर मार्केट में मौजूद हैं। जैसा कि मुल्क भर में अक्सर जगहों पे देखा जाता है कि वीज़ा के मद में लोगों के साथ सादा लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, तो उस हवाले से स्पेशल टीवी की टीम एक वीज़ा ऑफिस में पहुंचे। हम लोग इनसे जानते हैं इस हवाले से कि क्या ये सुपर मार्केट में काफ़ी सारे वीज़े के ऑफिस बने हुए हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि यहाँ पे फ्लैक्स छोटी छोटी दुकानों में ये वीज़ा ऑफिस बने हुए हैं। तो आज हमने अवामी शिकायत पर रुख किया है कि वीज़ा ऑफिस का, तो उनसे जानते हैं इस हवाले से। वीज़ा कंसल्टेंसी क्या करते हैं हम यहाँ पे एयरलाइन टिकटिंग, विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा की लीगल कंसल्टेंसी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि हम लोग रोज़ाना की बुनियादों पर देखते हैं कि सादा लोग जो देहाती हैं, जो साहिवाल के लोग हैं, अक्सर जगह पर जो लोग ख्वार हो रहे होते हैं कि जी हमारे साथ वीज़ा की मद में फ्रॉड हो गया, टिकट की मद में फ्रॉड हो गया, बैरून मुल्क भेजने के नाम पर अक्सर वीज़ा के जो ऑफिस बने हुए हैं वो लोग फ्रॉड करते हैं। तो आप लोग भी वही हैं या आप लोग ठीक हैं? नहीं जी, हम अरसा दराज से ऐसे ही काम कर रहे हैं। देखें, इज़्ज़त और ज़िल्लत ना अल्लाह के हाथ में। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला मेरे अल्लाह की ज़ात है। और अब तक जब से हम बैठे हैं अभी तक कोई भी केस आप पूरे पाकिस्तान से हमारी रिपोर्ट पता कर सकते हैं कि किसी के साथ आज तक कोई भी 2 नंबरी नहीं हुई। जिसके साथ हमने जो कमिटमेंट की है उस पर कोशिश करते हैं कि 110% हम अपना पूरा काम करें, ठीक है। बाकी जो है वो जो अगले बंदे के नसीब है वो अगले बंदे के हाथ में। जो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट को 100% सेटिस्फाई करें। और आज तक कोई कंप्लेन नहीं। जी जी जी, मैं बेसिक साहिवाल से हूँ जी। लोगों को भेजा भी बाहर आपने? जी बिल्कुल भेजा है। एक ये भी होता है कि बंदे को यहाँ से वीज़ा दे के सबज बाग दिखाया जाता है कि बाहर जाके जी वो होगा वो, फिर वहाँ पे लोग और को ऐसी आपकी शिकायत भी है? असल में ना ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो आ जाते हैं कि जी हमें वीज़ा चाहिए जो है लगा लें आपके पैकिंग का, ठीक है। और एजेंट्स भी ऐसा करते हैं चंद ट्रकों के लिए कि हम आपको पैकिंग के वीज़े पे भेज देंगे, ठीक है, या कोई भी आसान वीज़े पे आपको भेज देंगे। हम ऐसा नहीं करते। हम कोई भी क्लाइंट आता है उसकी सीधी सी बात करते हैं कि भाई देखो, जो बंदा यहाँ पे मेहनत कर सकता है ना वही वहाँ पे जाके मेहनत कर सकता है, ठीक है। जो बंदा यहाँ मेहनत नहीं कर सकता वो वहाँ नहीं कर सकता। हम ना तो कोई पैकिंग का वीज़ा सेल करते हैं, ना ही हमारे पास ऐसी कोई डिमांड होती है, ठीक है। आप किस दफ्तर में क्या जिम्मेदारी? मैं CEO हूँ यहाँ पे, चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ यहाँ का। एक्चुअली मैटर ये है कि वीज़ा की बाबत जब भी किसी किस्म का जो केस है वो प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें लीगल कंसल्टेंसी जो सबसे पहले देखी जाती है। चूँकि जितने भी आपको अब्रॉड के जो वीज़ाज़ हैं उनके लिए आपको इंटरनेशनल लॉ के तहत जो उसकी कंसल्टेंसी दी जाती है।
यहाँ पे आने वाले हर क्लाइंट को सबसे पहले तो हम उसको कंसल्टेंसी देते हैं, उसको हम बताते हैं, काउंसलिंग होती है कि आपके लिए इन फ्यूचर कौन सा जो कंट्री है वो बेस्ट रहेगा। सम टाइम हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, अब एक बच्चा अपने आंखों में ख्वाब से जाके आया तो ऐसा तो नहीं कि हम उसको गलत गाइड करें। हम अपने फ़ीस जो कंसल्टेंसी की लेंगे उसको बताएंगे कि ये आपका मैटर है, बाकी आपने जहाँ पे अप्लाई करना है, जो फीसेस आपने पे करनी वो आपने खुद करनी है। जस्ट हमारा यहाँ तक होता है कि हमने कंसल्टेंसी और हमारा जो वहाँ पे कोई रेफरेंस है उस रेफरेंस ने उनको वहाँ पे डील करना है, दैट्स ऑल। क्योंकि आपने आते ही सवाल किया कि फ़्रॉड वगैरह का, अहमद भाई ने आपको बताया, शाहिद भाई ने बताया कि यहाँ पे वैसा कोई सीन नहीं है। अरसद रात से काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर कोई सिंगल कंप्लेन को हमारे पास आई है या कोई अच्छा फीडबैक नहीं आया, हमें अच्छा फीडबैक मिला है इसलिए यहाँ बैठे हैं। अगर अल्लाह ना करे कहीं कल पे कोई कंप्लेन आती है तो हम जो है ना उसे अपना बेस्ट देंगे। पहली बात है कंप्लेन आएगी नहीं। अभी आपकी फ़ाइल एम्बेसी में जाती है ना, तो सबसे पहले जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, वो ऑब्जेक्शंस आपके लीगली होते हैं कि आपने सबसे पहले तो आपने लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे नहीं किए होते। काफ़ी सारे मेरे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनके करैक्टर सर्टिफिकेट्स में इशू आ रहा होता है, उसके बाद उनकी जो बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें इश्यूज़ आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पे वो FIA में उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की एप्लीकेशन चल रही होती है या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ जो हैं उनको क्लियर नहीं करती। तो सबसे पहले हमारी काउंसलिंग ये होती है कि आप यहाँ से लीगली जा रहे हैं, क्या वो बंदा भाग के तो नहीं जा रहा, क्या वो बंदा किसी किस्म की किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था तो वो क्या हमारे इदारों की आंखों में धूल झोंक के तो नहीं जा रहा। आपका सबसे पहले शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए इस ऑफ़िस में। शाहिद भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं एज ए एसोसिएट उनकी बातों की तायद करता हूँ और जो उन्होंने बातें की हैं वो 100% हैं। यहाँ इस ऑफ़िस के हवाले से इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के फ़ज़ल से किसी किस्म का कोई फ्रॉड या कोई चक्कर किसी किस्म का इंशाल्लाह नहीं होगा। मार्केट साहिवाल में मौजूद हैं। जिस तरह के अक्सर शहरों में हम लोग देखते हैं, रोज़ाना सोशल मीडिया पे देखते हैं, दूसरी जगह पे कि लोगों के साथ वीज़ा की मद में फ़्रॉड होता है, टिकट की मद में फ़्रॉड होता है, तो हम लोग यहाँ आज एक अवामी शिकायत पे पहुँचे थे कि सुपर मार्केट में बहुत सारे वीज़ा के लिए दफ्तर खोले गए हैं। तो आज हमने एक दफ्तर का विज़िट किया, नाज़रीन आपके सामने रखा है। ये ज़िम्मेदार शहरी यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा ये है कि हम जो कमिटमेंट है वो पूरी करेंगे, ना कि लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे, ये ऐसा नहीं है। तो कस्टमर भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं सवाल। सर हम इनके पास आए हैं, मेरे भाई भी गए हैं, कुछ कज़न भी गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्होंने बोला है वो पूरा किया है। सर इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, मुनासिब रेट है मार्केट से, ठीक है, और ये ट्रस्टेड कंसल्टेंसी वाले जो टाइम देते हैं वो पूरा करते हैं। जी पूरा करते हैं, अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं। ये जो कस्टमर थे उनका कहना है कि ये कमिटमेंट के पक्के हैं, ज़बान के पक्के हैं। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे जी। बहुत शुक्रिया, सदाम हुसैन ने हमें अपडेट किया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चले, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा ने थीम पार्क का दौरा करके नकासी आब ऑपरेशंस का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रायगढ़ ने ब्रीफिंग दी। बेशतर ब्लॉक से बारिश के पानी की नकासी मुकम्मल, जबकि नशेबी इलाकों में वासा की हैवी मशीनरी 24 घंटे मसरूफ़ अमल है। DC लाहौर ने कहा कि शहरियों की मुश्किलात के अजाले और मामूलात ज़िंदगी बहाल करने के लिए इक़दामात वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं और रिलीफ ऑपरेशंस की खुद निगरानी की जा रही है। कसूर में कोटवादा किशन के नवाही गांव मेन ड्राइवन रोड पर सफाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से LWMC की खातून मुलाजिमा जाँ बहक हो गई, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ जिसको लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। THQ अस्पताल हासिलपुर में गरीब शहरी को अहलिया की डिलीवरी के इलाज से इनकार। लेडी डॉक्टर ने मरीज को बहावलपुर या प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दे दिया। मुतासरा शख्स ने सहूलियात की अदम दस्तयाबी और अमले की गफलत पर वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर सेहत से फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। मोहम्मद अहमद शेर वल्द फलक शेर मौदा कायमपुर तहसील हासिलपुर। सर मेरी बेगम का डिलीवरी केस है, आज तीसरा दिन है सर। हासिलपुर तहसील हैडकुआटर दे विच मैं आ रहा। सब तो पहले इन्होंने मेरे को रिपोर्ट करवाई है जी खून टेस्ट की सोमवार वाले दिन। वो मैं खून टेस्ट करवाया जी अपनी बेगम का, यह रिपोर्ट है, उन्होंने कहा क्लीयर है, तुहानू कल आ जाना, दाखिल कर लाँगे। फिर मैं गया जी, इन्होंने मेरे को रिपोर्ट फिर करवा ली जी इस बार। ਇਹ ਰਿਪੋर्ट करवा के मैं अपनी बेगम लै गया। उन्हें कहा जी इहदा मसला है, इहदा तुसी दाखिल असी नहीं कर सकते, बहावलपुर लै जाओ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ 22 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੇਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਆਇਸ਼ਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮਾਫੀਆ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਹਾਸਲਪੁਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਰਤ ਸ਼ਫੀਕ, ਡਾਕਟਰ ਅਸਮਾ ਸਾਦੀਆ, है, डॉक्टर मुसरत शफीक है, डॉक्टर आयशा है और डॉक्टर नदीम है। इन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक अड्डे बनाए हुए हैं जी डिलीवरी केस वास्ते। कोई भी गरीब आदमी चला जाए तहसील हैडकुआटर हासलपुर के अंदर अपने बीवी नूं लैके अपने ऑपरेशन वास्ते, तो लिहाजा इतना जलील कर देंगे ने कि ये अपने जाके उत्थे बहावलपुर करान या अपने प्राइवेट क्लिनिक साडे प्राइवेट क्लिनिक ते आन। उस तो बावजूद मैं MS दफ्तर गया, MS ने कहा बेटा ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तुसी लै जाओ डॉक्टर आयशा को। मैं डॉक्टर आयशा को गया, वो कहती है मैं ना इन्हू दाखिल कर सकती हाँ, ना मैं इन्हू अगे रैफर कर सकती हाँ। मैं फिर तुहाडा काम की है इत्थे बहना? नहीं जी इहदे च मसला है। मसला की है जी? मसला दसदे ने इन्हू हैपेटाइटिस है। इत्थे हर साडे इलाके च हर तीसरे बंदे नूं हैपेटाइटिस सी है, हर तीसरे बंदे नूं है। गर्मी इतनी एक है, उनका डिलीवरी नाल कोई तल्लक ही नहीं है। ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਪੇਨ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਸਲਪੁਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਾ ਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। मैं गरीब आदमी हाँ, रिक्शा ड्राइवर हाँ, मेरी गुजारिश है इन्हों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पाकपतन में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया। थाना कलियाना की 2 कार्रवाइयों में 15 लीटर शराब और 1 किलो से जायद हेरोइन बरामद करके मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान को पाबंदे सलासल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बताते चले मंडी अहमदाबाद के इलाके टिब्बी जोगी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 साथी मौके वारदात से फरार होने में कामयाब रहे। गिरफ्तार डाकू 23 संगीन वारदातों और बैनुल इजलाई डकैत गैंग का सरगना निकला। पुलिस ने छीनी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद कर लिए। फरार डाकुओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया। चिचावतनी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 1000 लीटर गुजरे सेहत दूध बरामद करके जाया कर दिया। मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में नवाबजादा नसरुल्लाह खान जमहूरियत के सच्चे अलंबरदार 13 नवंबर 1916 को खानगढ़ में पैदा हुए और अपनी पूरी जिंदगी आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद और अवामी हुक्मरानी के क़याम के लिए वक्फ की। वो MRD और ARD के सरबराह, मादर मिल्लत फातिमा जना के हामी और अपोजिशन इत्तेहादों के अहम रहनुमा हैं। शाइस्ता गुफ्तगू, आला इखलाक और असूली सियासत के बायस उन्हें मुनफरिद मुकाम हासिल रहा। 26 सितंबर 2003 को वफात पाने के बाद भी उनका नाम जमहूरी तहरीकों के लिए मशाल राह है।
برے والا میں کار سوار 3 پولیس اہلکاروں کی جانب سے تاجر کو اغوا کر لیا گیا۔ آئس کے نشے میں 5 لاکھ تاوان اور جعلی پولیس مقابلے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ 74,000 روپے لے کر چھوڑ دیا گیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے کانسٹیبل وقاص بھٹی اور رضوان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا، جبکہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ قصور دیپالپور روڈ بہادر پورہ کے قریب خوفناک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں مزدہ ٹرک اور موٹر سائیکل میں ٹکر سے ماں بیٹے سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ زخمی 30 سالہ نصرت کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے لاشیں بابا بلے شاہ ہسپتال منتقل کر دی۔ سجاول میں ایس ایس پی الینا راجپر کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت پولیس کی کارروائی، گٹکا مٹیریل سے بھری مزدہ ٹرک پکڑ لی گئی۔ تلاشی کے دوران 146 کٹے چھالیاں اور 3000 تیار پیکٹ برآمد کر لیے گئے۔ بین الاضلاعی سپلائر گینگ کے 3 کارندے بھی گرفتار کیے گئے، جبکہ 2 ملزمان فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ جامشورہ میں سمند نالے کا گندا پانی بی فیڈر اور کراچی واہ میں ڈالنے اور صفائی نہ ہونے پر شہریوں کا احتجاج۔ شاہی بازار سے جلوس نکال کر حیدرآباد جامشورہ روڈ پر دھرنا دیا گیا، جس سے ٹریفک معمول کے مطابق نہیں چل سکی۔ مظاہرین نے ٹاؤن کمیٹی پر ناقص صفائی، گندا پانی اور نہ نکالنے اور رہائشیوں میں بیماریوں کے پھیلاؤ کا الزام عائد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر گندا پانی ڈالنے کا عمل بند کیا جائے اور صفائی نظام بہتر کیا جائے۔ پنجاب میں تباہی مچانے والا سیلابی ریلا آخری سفر میں ضلع ٹھٹھہ کے کچے کے متعدد گاؤں کو لپیٹ میں لے گیا۔ متاثرین شدید مشکلات کا شکار ہیں اور ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔ جی، پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد سیلابی ریلا اپنا آخری سفر طے کرتا ہوا ٹھٹھہ میں کھاروچان کے مقام پر بڑی تیزی کے ساتھ سمندر برد ہو رہا ہے۔ اس ریلے نے کچے کے تمام علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے ہیں۔ سیلابی ریلے نے گاؤں الاڈینو میربر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اب تک سینکڑوں گاؤں کے متاثرین حفاظتی بندوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، جن کی ابھی تک ضلع انتظامیہ نے کوئی مدد نہیں کی ہے اور یہ بھوک، پیاس اور بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک متاثرین خاتون موجود ہیں، آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ سیلاب نے ان کا کیا نقصان کیا ہے۔ اس سیلاب سے ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، سمجھے ہمارے گھروں کا، بچوں کا، جانوروں کا، مطلب ہر چیز کے ہمارے نقصان ہوئی ہے۔ ہمارے جو پہلے کچے گھر تھے وہ سب کچھ ٹوٹ کے تہس نہس ہو گیا ہے۔ سیلاب کے پانیوں سے ہمارے بچے بیمار ہو گئے اور ہمارے جانور جو تھے وہ مر گئے۔ مطلب اس وقت ہم جو ہے بہت مشکلات زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری زندگی اس وقت کس مشکلات سے گزر رہی ہے۔ اس دوران ہماری کوئی مدد کرنے بھی نہیں آ رہا۔ اب ہماری جو ہے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ آئے ہماری مدد کرے۔ ہمارے بچے بیمار ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، سمجھے ہماری زندگی اس وقت موت سے بھی بدتر ہے۔ پلیز مہربانی کر کے آئیں، کوئی ہماری مدد کیجیے، حکومت آئے ہماری مدد کیجیے۔ ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ اس وقت ہماری زندگی بہت مشکلات سے گزر رہی ہے۔ لاہور پولیس کے شہید کانسٹیبل تنویر احمد کی 13ویں برسی پر چونگ قبرستان میں یادگار تقریب منعقد ہوئی۔ پولیس کے دستے نے سلامی دی، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی بھی کی۔ سی سی پی او لاہور نے کہا کہ شہید کی بہادری پوری فورس کے لیے مشعل راہ ہے اور محکمہ پولیس شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اہل خانہ کی دیکھ بھال اور ویلفیئر کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ننکانہ صاحب میں وزیر اعلیٰ پنجاب امیر نواز شریف کی ہدایت پر سی سی ڈی نے اسلحے کی نمائش اور ڈالا کلچر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان گرفتار کیے۔ ملزمان سے جدید رائفلز، میگزین اور درجنوں گولیاں برآمد ہوئی۔ 2 گاڑیاں بھی قبضے میں لے لی گئی۔ مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ سی سی ڈی نے کہا کہ ناجائز اسلحہ اور عوام میں خوف پھیلانے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب امیر نواز شریف کے ویژن اپنی چھت اپنا گھر کے تحت اب تک 97 ارب 3 کروڑ روپے مستحق خاندانوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ 17,124 گھر مکمل، 74,281 گھر زیر تعمیر، 16,17,000 سے زائد افراد نے پورٹل پر رجسٹریشن کروا دی۔ سکریننگ جاری ہے۔ نومبر تک 1 لاکھ خاندانوں کے لیے منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ عوامی خدمت کے سفر میں پیش رفت جاری ہے۔
चेयरमैन नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी पाकिस्तान मुश्ताक अहमद सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचे, जहां पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुश्ताक अहमद ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए और फातह खानी भी की। चेयरमैन AML ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों के साथ मुश्तरका लाए अमल तश्कील देने और बैनुल सूबाई यकसा मैकेनिज्म अपनाने पर इत्तेफाक किया। साबिक IG मुश्ताक अहमद सुखेरा ने पंजाब पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तारीफ की और सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। मौका पर DIG CTD उस्मान अकरम गोंदल, SSP CTD और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।